अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे भली कार चऊं था ऐं अॼु पाण जिन मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहे मामला इहे आहिनि त मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे, पोइ सियासी हुजे, उहा माशी हुजे या उहा परॾेही पॉलिसी जे हवाले सां हुजे, सो उहा अवां जे साम्हूं आहे त तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जी जेका कारकर्दगी आहे, दावाऊं त उन्हनि जूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर कारकर्दगी जेका आहे उहा अवां जे साम्हूं आहे। सॼे मुल्क में महांगाई जो जेको तूफ़ान आहे, उनखां पोइ अवाम जो जेको रद्द अमल साम्हूं अचे पियो, ख़ासि तौर ते पहिरियां त ॻाल्हि थींदी हुई जेके ज़िमनी चूंड थींदियूं हुयूं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते। माज़ी में सदाईं ईअं थियो आहे त जेका बि पार्टी वफ़ाक़ में या कंहिं बि सूबे में इक़्तिदार में हूंदी आहे त उनखे ई सोभ मिलंदी आहे, पर PTI जी सरकार दौरान असां इहो ॾिठोसीं त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जिते बि तक जेके ख़ाली थिया उते जेका इलेक्शन थी उनमें PTI खे बदतरीन शिकस्त मिली ऐं उनखां पोइ जेका BD बल्दियाती इलेक्शन थी आहे, ख़ासि तौर ते जेको गढ़ आहे, पॉलिटिकल गढ़ PTI जो गुज़िरियल 2 टर्म जेके आहिनि उन्हनि जी हुकूमत आहे KPK में, ऐं ख़ासि तौर ते हीअं त वफ़ाक़ में बि आहे जंहिंखे लॻभॻि 4 साल थी विया आहिनि। जो 17 ज़िलनि में जेका चूंड थी उन्हनि में जेका आहे उन्हनि खे बदतरीन शिकस्त मिली ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो जेको गढ़ आहे पेशावर, उतां जो जेको मेयर आहे उहो बि हाणे JUI जो चूंडिजी चुको आहे ऐं उनखां पोइ हाणे ख़बर हूंदी त उते ANP आहे, उन्हनि खे बि सुठियूं जेके आहिनि सीटूं मिलियूं आहिनि। बहरहाल PTI खे हींअर खां ई माण्हुनि रद्द करणु शुरू करे छॾियो आहे। जेका इहा सूरत हाल हींअर जॾहिं इक़्तिदार में जेका पार्टी आहे इहा आहे, उनखां पोइ जॾहिं जेकॾहिं आम इलेक्शन थींदी त उनमें PTI जी छा सूरत हाल बीहंदी ऐं उहे जेके तजिया ऐं तबसरा थींदा त PTI दूरबीनी ते छा पर खूरदबीनी सां बि किथे नज़र न ईंदी, सो सूरत हाल उन तरफ़ ईंदे नज़र अचे पई। बहरहाल हतमी फ़ैसिलो त मुल्क जे अवाम खे ई करणो आहे। हिकिड़े पासे इहा सूरत हाल आहे, ॿिए पासे वरी जेकॾहिं असीं ॾिसूं था माशी सूरत हाल, ॾींहों ॾींहुं जेके कर्ज़ आहिनि उहे वधंदा पिया वञनि। पाकिस्तान जेका 70 सालनि जी तारीख़ जा कर्ज़ हिकिड़े पासे, हिननि 4 सालनि जा कर्ज़ जेके ॾेही थोरे परॾेही उहे हिकिड़े पासे आहिनि। परॾेही पॉलिसी जेकॾहिं ॾिसूं था त मुल्क मुकमल तौर ते असांखे आइसोलेशन जो शिकार थींदे नज़र अचे पियो। उन सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब जो जेको बयानु साम्हूं आयो आहे त मुल्क खे बचाइण तोड़े उनखे हलाइण जो जेको फार्मूला आहे उन्हनि वटि आहे। उहो फार्मूला छा आहे, अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु आसिफ अली ज़रदारी साहब जो इहो बि बयानु साम्हूं आयो आहे त हू लाहौर खे ऐं पंहिंजो गढ़ बणाए उते वेंदा, ख़ैमा खोड़े करे उते वेंदा ऐं वफ़ाक़ ऐं लाहौर जेको आहे उते हू वेंदा ऐं ईंदड़ जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हूंदी जंहिंजी क़यादत जेको आहे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिबु ऐं आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा कंदियूं, उन ते ई असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे शहबाज़ शरीफ़ साहब जो बयानु आयो आहे अॼु, त उन्हनि जो इहो चवणु आहे त मौजूदा जेके हुकुमरान आहिनि उन्हनि जे गिरबान पकड़ण जो वक़्तु अची वियो आहे। सो ओवरऑल जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सैयद इफ्तिखार शिराज़ी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराज़ी साहब। किस तरह देखते हैं सर PTI की परफॉर्मेंस पे अगर हम पहले बात कर लें? पहले तो ये होता था कि जो भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे उनमें उनकी शिकस्त होती थी, फिर हमने देखा BD इलेक्शन जो हुआ खासतौर पर KPK में, वो जो नतायज आए हैं तो वो तो कुछ और ही सूरत हाल बयान कर रहे हैं। तो आने वाले इलेक्शन में आप PTI को कहां पर देख रहे हैं सर? देखिए जिस तरह की परफॉर्मेंस है तो उम्मीद और तवक्को और खदशा यही था कि PTI बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे ही परफॉर्म करेगी, बल्कि ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि बहुत सारे अजला में, अभी तो खैर 17 अजला में हुए, 16 अजला में होना बाकी है इलेक्शन, तो बहुत सारे उम्मीदवारों ने तो टिकट लेने मुनासिब नहीं समझा, वो आज़ाद हैसियत में या तो इलेक्शन लड़े हैं या फिर वो इलेक्शन लड़े नहीं है। तो उन्हें मालूम था कि महंगाई, बेरोजगारी और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिनको लेके जो PTI का ग्राफ है अवामी वो बहुत नीचे चला गया, और ऐसे में ये इलेक्शन उनके लिए कोई अच्छे नताज लेके नहीं आएगा, और यही कुछ हुआ। अब ये जरूर है कि PTI की क़यादत जो है वो सूबाई क़यादत को ब्लेम कर रही है कि शायद वहाँ पे टिकटों की तकसीम दुरुस्त नहीं हुई, वहाँ पे कारकुनों को सुना नहीं गया और इस बुनियाद पे वो इलेक्शन हारे हैं। लेकिन बुनियादी वजह मुझे लगता है कि महंगाई है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन बुरी तरह हारी है। तो अब देखना ये है कि अगले इलेक्शन में जाहिर सी बात है 2023 का इलेक्शन जो है ये बल्दियाती इलेक्शन बुनियादी तौर पर ट्रेलर है उसका, ये बता रहे हैं कि आगे किस तरह का ट्रेंड होगा। और हमें तो ये लगता है कि जब 2023 के इलेक्शन में जाएगी PTI और इसी परफॉर्मेंस के साथ जाएगी जो 101 उनकी परफॉर्मेंस है, तो फिर हमें इस बात में कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि उनके लिए मुश्किलात हैं और 2023 के इलेक्शन में या तो उन्हें मुनासिब कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे, और अगर मिलेंगे भी सही
تو الیکشن جیتنا ان کے لیے بڑا ماحول ہو جائے گا، مجھے تو یہ لگتا ہے. صحیح. اچھا شیر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان آیا ہے یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی کے تھے، بیوروکریسی ان کی تھی، لیکن اوپر سے جب ہاتھ ہٹا تو نتائج آپ کے سامنے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اوپر والا ہاتھ تھا پی ٹی آئی کے اوپر وہ ہٹ گیا ہے؟ وہ ہاتھ ہٹا تو نہیں ہے. اگر وہ ہاتھ ہٹا ہوتا تو میرا خیال میں اس وقت پنجاب میں تبدیلی آ چکی ہوتی. مرکز کے اندر بڑی لیدر تھن میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، ان کے اتحادی ان سے ناراض ہیں، وہاں پہ بھی ہلچل ہو چکی ہوتی. خود سینیٹ کے اندر جو ان کے اتحادی صادق شجرانی صاحب بیٹھے ہیں، وہ اقلیت کے نمائندے ہوتے ہوئے اکثریت کے اوپر چیئرمین بن کے بیٹھے ہیں. تو اگر مکمل طور پہ ہاتھ ہٹا ہوتا تو بہت کچھ اب تک ہو چکا ہوتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہاتھ بلدیاتی الیکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ نیوٹرل ہے. اس نے کوئی اس طرح کا پارٹ پلے نہیں کیا جو 2018 کے الیکشن کے اندر جس کے اندر لوگوں کو پش کیا گیا، ان کے لیے فیسیلیٹیشن تھی، وہ اب نہیں ہے. تو میرا خیال میں ہلکا سا وہ ہاتھ نیوٹرل ہوا ہے تو آپ کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور اگر یہ نیوٹرلٹی یہ غیر جانبداری 2023 کے الیکشن میں بھی دیکھنے کو ملی تو پھر آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف اکیلے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتی ایسی پرفارمنس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں وہ بالکل ہاتھ ہٹا نہیں ہے. اس ایک ایپیسوڈ کے اندر ہمیں وہ نیوٹرل نظر آیا ہے، لیکن اوور آل ابھی تک وہ ہاتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے. کبھی تک وہ مرکز میں بھی سکون سے بیٹھے ہیں، پنجاب میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. اچھا سراج صاحب، کچھ تجزیے اور تبصرے اس طرح کے بھی ہو رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی ایگریسو تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف مارچ یا وہاں دھرنے کی باتیں بھی ہو رہی تھی، جیسے اس کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی اس طرح کے نتائج آئے ہیں اور کچھ ہاتھ ہٹایا گیا ہے تاکہ مولانا فضل الرحمان کو میئرشپ میں مل گئی پشاور کی تو کچھ وہ ہلکے ہو جائیں گے، اب شاید وہ تحریک نہ چلے. تو آپ کو بھی اس طرح لگتا ہے؟ دیکھیے اس چیز کو بالکل کلی طور پہ رد نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان اقتدار میں آئے ہیں، ایک تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے کہ وہاں پہ ایک ریلیجیس گروپ جو ہے اس نے اقتدار سنبھالا ہے اور ان کی فالوئنگ یقینی طور پہ پاکستان کے اندر بھی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان بھی کسی طرح کے ریلیجیس سیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ بھی ایک فیکٹر اس نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ کیونکہ بہت زیادہ ہیڈ آن ہوئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار رہے تھے، عمران خان صاحب کو بھی للکار رہے تھے، اگرچہ پی ڈی ایم کے فورم میں کوئی زیادہ جان باقی نہیں رہی اور وہ کوئی زیادہ مناسب فیصلہ نہیں کر سکے اس حکومت کو کم ٹائم دینے کے لیے یا لانگ مارچ دھرنے کی کال نہیں دے سکے، لیکن پھر بھی ایک خطرہ موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس خطرے کو بھی ٹالنے کے لیے تھوڑا بہت ان کو کیک میں حصہ دے دیا گیا ہے اور اسی پہ وہ خوش ہو گئے ہیں. تو بالکل آپ کی بات کہیں لگتا ہے کہ اس میں بھی اس عنصر کا بھی اپنا کہیں نہ کہیں ایک کردار ہے جس کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جے یو ایف اے کہ جس کی کم از کم ہم سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے ایسے علاقے بالخصوص کوہاٹ ہو گیا یا پشاور ہو گیا یا نوشیرہ یا اس طرح کے دیگر اضلاع جہاں پہ ہمیں ماضی میں کبھی بھی جے یو ایف اے کم از کم نہیں نظر آئی، اب وہاں پہ اگر وہ الیکشن جیت رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کو تھوڑا بہت رام کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے ارینجمنٹ کی گئی ہے. صحیح. اچھا شیراز صاحب، آپ سے یہ بھی سمجھیں گے، ماشاءاللہ آپ سینئر صحافی ہیں اور لمبے عرصے سے اسلام آباد کو کور کرتے رہیں، باہر بھی رہیں، تو کس طرح دیکھتے ہیں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کو بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب کا یہ جو بیان آیا ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے جو اصل فارمولا ہے وہ ان کے پاس ہے، تو کیا فارمولا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ وہ دیکھیں ان کے پاس انہوں نے تو 2008 سے لے کے اسی فارمولے کے تحت ان کو اقتدار بھی ملا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ تمام جو ہے وہ بڑے بڑے جو میجر اسٹیک ہولڈر اس ملک کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سیاستدان ہیں، وہ جوڈیشری ہے، ان سب کو اسپیس دے کے آگے چلا جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ جو بالکل ہی حیران کن ہے اور سب کو مطمئن کو کرے گا اور سب کے لیے اسپیس بھی بنائے گا. وہ یہ چاہتے ہیں میرے خیال میں کہ پارلیمان کو اپنی اسپیس ملنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ اپنی اسپیس لے کے چلے اور ایسا کوئی نہ ہو کہ جس سے تصادم اور ٹکراؤ کی کیفیت بنے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی زیادہ قابل قبول ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. اگر ہوتا تو یقینی طور پہ اب تک کم از کم ہم ان ہاؤس چینجز کی بات سن رہے ہوتے یا کچھ اور ایسا ہوتا کہ پیپلز پارٹی کے لیے دور کہہ رہے ہیں اور شاید اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رابطہ کیا ہے
اور ان کو اسی بنیاد پہ پی ڈی ایم سے بھی باہر نکالا گیا اور تھوڑی سی امید دی گئی کہ شاید آنے والے وقت میں ان کے لیے اسپیس بنائی جائے گی، لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی سکڑ کر سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی، اور اب بھی شاید ان سے اسی طرح کے وعدے اور کیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کے لیے کوئی زیادہ اسپیس بن پائے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے رویے میں بھی ایک بدلاؤ ہے، اور وہاں پہ بھی اب باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شخص کے جو ایک مفاہمت کے بیانے کو اون کر رہا ہے شہباز شریف صاحب، اب اس کو پرائم منسٹر نامینیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ بھی بیک ڈور کے ذریعے اپنے رابطے انہوں نے بحال کر لیے ہیں، اور وہ بھی اپنے لیے کوئی بہتر ارینجمنٹس کر رہے ہیں 2023 کے الیکشن کے بعد۔ تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پیپلز پارٹی اگین سندھ تک محدود رہے گی، اور یہ جو زرداری صاحب کا فارمولہ ہے ان کو کوئی بھی ایکسپٹ نہ کرے گا اور نہ ہی ان کو لے کے آگے چلے گا۔ تو اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ماضی میں جو ان کے ساتھ رابطے اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا نصیر۔ صحیح، تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں بلکہ نواز لیگ قابل قبول ہے۔ تو کچھ تو باتیں ہمیں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ بلاول صاحب سے اچھے رابطے ہیں آج کل جن کے ہونے چاہیے، اور آنے والے دنوں میں کسی بھی پارٹی کو کوئی ایسی اکثریت تو نہیں ہوگی اور پیپلز پارٹی میں بھی نواز لیگ یا ایک دو پارٹیاں اور جو ہیں وہ مل کر حکومت بنائیں، تو جو قومی حکومت یا اس طرح کا کوئی فارمولا ڈسکس تو بہت ہوتا رہا ہے، اس طرح کی قومی حکومت تو مجھے نہیں لگتا نصیر کہ قومی حکومت کا کوئی فارمولہ اس وقت زیر غور ہے، لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ عمران خان صاحب 2023 تک اپنے ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، اور اس سے پہلے جو ایک خدشہ یا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نومبر میں کیونکہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے، تو اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو قوم و تفہیم سے طے کر لیتے اور اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آتی، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر خان صاحب کے لیے 2023 کے الیکشن تک کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت کسی انٹرم سیٹ اپ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، وہ کوئی بھی عمران خان صاحب کو سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے۔ اب رہ گیا معاملہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں ایسے کیا الائنسز بنیں گے، تو ایک بات یہ ضرور ہو رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر کچھ سپیس دی جائے گی، کچھ الیکٹیبلز کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، ساتھ میں کاف لیگ سے کہا جائے گا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ایک سیاسی اتحاد بنا لیں، اور اسی طرح یا تو پھر ساؤتھ پنجاب کے اندر ایک ایسا گروپ ڈیولپ کیا جائے گا جو بعد میں آ کے پیپلز پارٹی کو جوائن کرے گا، اور اس طرح وہ پیپلز پارٹی پنجاب سے کچھ سیٹیں لے کے آئے گی، سندھ سے اس کو کافی کچھ مل جائے گا، اور خیبر پختونخوا اور باقی سوچے تو مرکز میں بھی حکومت بنا لے گی، اور پنجاب کے اندر بھی ایک اتحادی حکومت کا حصہ بن جائے گی، اور اسی طرح سندھ میں ان کی حکومت ہوگی۔ تو یہ بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر کیونکہ نون لیگ ابھی تک اپنی پوری زور اور شد مت کے ساتھ موجود ہے، اس پارٹی کے اندر ڈنڈ ڈالنا یا اس سے مینڈیٹ چھیننا اتنا آسان نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا اتنی بڑی ایکسرسائز ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنا لی گئی ہے۔ تو مجھے ایسا نہیں لگتا، اگر ایسا ہوتا تو ہمیں اس وقت نون لیگ کے رینکس کے اندر ایک اضطراب نظر آتا، ایک تنقید ہوتی ہوئی نظر آتی۔ اگر وہ تنقید ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کوئی وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا، یہ خوش فہمی ضرور ہو سکتی ہے، ایک وعدہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پھر جو بلاول صاحب سے یہ وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ 2023 میں کہیں ایفا بھی ہو۔ صحیح۔ اچھا، آج زرداری صاحب کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ اسلام آباد میں وہ خیمے لگا کے بیٹھ جائیں گے، وفاق ہو یا لاہور میں اسپیشلی، اور پنجاب میں ان کی حکومت کے لیے مطلب یہ کوشش کرنے وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ شخصیات جو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے دنوں میں پارٹیاں چینج کرتی رہتی ہیں، خاص طور پہ ساؤتھ ہو یا سینٹرل پنجاب ہو، ان سے کچھ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں جو ہمیشہ اس طرح کی پارٹی تبدیل کرتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک آزمائی ہوئی پارٹی ہے، کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، وہ عمران خان کی تحریک انصاف کی طرح پارٹی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یہ پرانی پارٹی ہے بالکل، اور اس پارٹی کے اندر لوگ اس شکل میں نصیب شامل ہوں گے کہ جب ان کو کہیں سے اشارے ہوں گے، اور وہ اشارے اس طرف سے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کی بات پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، اگر ان کو وہاں سے کہا جائے گا کہ آپ اس جماعت کو جوائن کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر الیکٹیبلز پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں
तो फिर आप इस बात का यकीन कर लें कि उनको कहाँ से कहा गया है, सही। और जहाँ से कहा गया उस बुनियाद कहेंगे, और अगर ऐसा है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं। मैंने आपसे यही कहा है कि बुनियादी जो कलीदी किरदार है वो जरदारी साहब के फार्मूले का नहीं है, बल्कि वो मैसेजिंग है जो रावलपिंडी से होनी, और उसी की बुनियाद पर अगले इलेक्शन की टोन सेट होगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इफ्तिखार शिराजी सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तर्ज़ निगार इस्लामाबाद मां, उन्हनि जी राय अवां जे साम्हूं आहे। जेके मुख़्तलिफ़ बयान अचनि पिया, मुल्क जी जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे उनखे सम्झण जी कोशिशि कईसीं, छाकाणि त कुझु दुरियुनि जा इहे तर्ज़े ऐं तबसरा अचनि पिया त क़ौमी हुकूमत तरफ़ सूरत हाल वेंदी 2023 जे इलेक्शन खां पोइ, छाकाणि त PTI जी परफॉर्मेंस सभिनी जे साम्हूं आहे ऐं उनखे ॿीहर मौक़ो मिलण जो को इम्कान बज़ाहिर हींअर ताईं इहा सूरत हाल आहे त नज़र नथो अचे। नवाज़ लीग क़ाबिल एतमाद नाहे, छाकाणि त जॾहिं बि नवाज़ लीग इक़्तिदार में आई आहे त उन्हनि जो टकराव ई थियो आहे। जॾहिं बि नवाज़ शरीफ़ वज़ीर आज़म थिया आहिनि त एस्टेब्लिशमेंट सां, ऐं आख़िर उन्हनि खे वञिणो ई पियो आहे। जीअं 2018 खां पोइ जेका सूरत हाल थी सो अव्हां जे साम्हूं आहे। उनखां पहिरियां ई बल्कि नवाज़ शरीफ़ जो इक़्तिदार ख़तमु कयो वियो ऐं पोइ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेके आहिनि उन्हनि खे आंदो वियो हो, ऐं ईअं उनखां पहिरियों ॾिठोसीं त पीपल्स पार्टी जे दौर में बि ईअं ई थियो। सो अॼु ताईं को बि वज़ीर आज़म जेको आहे सो पंहिंजो इक़्तिदार पूरो न करे सघियो आहे मुदत, छाकाणि त इमरान खान साहब ॾिसूं था त उहे पंहिंजी मुदत पूरी कनि था या न। ऐं जीअं शिराजी साहब चवनि था पीपल्स पार्टी बि अञा ताईं क़ाबिल एतमाद नाहे एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ, पीपल्स पार्टी बि नाहे, नवाज़ लीग बि नाहे, त पोइ केरु हूंदो, छाकाणि त ॿिन्ही पार्टियुनि मां ई कंहिंखे ज़ाहिरा मौक़ो ॾियणो पवंदो, ऐं ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियूं आहिनि ज़ाहिरा उन्हनि खे गॾाए करे का बि जेका हुकूमत आहे उहा ठाही वेंदी, छाकाणि त इहो एस्टेब्लिशमेंट खे बि सदाईं सूट कंदो आहे त मुख़्तलिफ़ पार्टियूं हुजनि, जंहिंखे चूं जो मुरबो चयो वेंदो आहे उर्दू में, छाकाणि त का बि पार्टी जेकॾहिं फुल फ्लेज इक़्तिदार में अचे थी 2/3 जी अक्सरियत सां, त पोइ ज़ाहिर आहे उहे पंहिंजा फ़ैसिला करण में बाख़्तियार हूंदा आहिनि ऐं उनखे को बि एॾो आसानी सां ब्लैकमेल न करे सघंदो आहे। जीअं माज़ी में थींदो रहियो, असांखे नज़र आयो त कॾहिं MQ वारा नाराज़ थी वेंदा हुआ, कॾहिं Q लीग वारा नाराज़ थी वेंदा हुआ, कॾहिं का ॿी पार्टी नाराज़ थी वेंदी त पोइ पीपल्स पार्टी हुजे या वरी जेके नवाज़ लीग जा इतिहाद उन्हनि जे लाइ थोरो पोइ हलणु ॾाढो मुश्किल थी वेंदो। जेका सूरत हाल हींअर ख़ान साहब सां बि रही आहे, सो उन्हनि जी त पंहिंजी पार्टी मंझां ई खोड़ माण्हू जहांगीर तरीन ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे उन्हनि जे लाइ सर दर्द बणियल आहिनि। बहरहाल अञा पाण ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मौलाना फज़लुर रहमान जो इहो जेको बयानु आहे या शहबाज शरीफ़ साहब जो अॼु बयानु आयो आहे त हाणे हुकुमराननि जे गिरेबान मां पकड़ण जो जेको वक़्तु आहे उहो अची वियो आहे, सो उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त छा 2023 खां पहिरियों ई का अहिड़ी तहरीक हलंदी जो ख़ान साहब खे घर भेड़ो कयो वेंदो, या का अहिड़ी अदम एतमाद जी तहरीक आंदी वेंदी, सेनेट जो चेयरमैन हुजे या क़ौमी असेंबली जो जेको स्पीकर आहे, जेके ॻाल्हियूं बि थियनि थियूं। सो बहरहाल अञा खोड़ ॻाल्हियूं कंदासीं, पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसिर ब्रेक जो। पोइ हिकु भेरो ॿीहर न्यूज़ टॉक में अव्हांखे भली ख़बर चऊं था। हिन वक़्तु सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज़ निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे सर टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह देख रहे हैं खान साहब, उनकी हुकूमत, PTI की स्पेशली परफॉर्मेंस आपके सामने हो, और स्पेशली ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए मुख्तलिफ हलकों पर उन पर उनकी शिकस्त होती है उनकी पार्टी की, और जो BD इलेक्शन हुए हैं अभी KPK में, उनके बाद JUI हो या नवाज लीग हो, उनका मोराल काफी हमें बुलंद नजर आ रहा है, या लाहौर के नताइज के बाद पीपल्स पार्टी भी काफी तगड़ी या एक्टिव नजर आ रही है, और PTI वाले दावा तो बड़ी कर रहे हैं दावाएं, लेकिन उनकी वो मोरल जो होती है सूरत हाल वो नजर नहीं आ रही। तो आप किस तरह देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन को और इस वक्त जो PTI की सूरत हाल है? देखिए, इस वक्त तो PTI की पोजीशन खासी कमजोर हुई है, और वो कहना चाहिए कि बल्कि मानना चाहिए PTI के लोगों को भी गैर मकबूल है। तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, मुल्क में महंगाई की जो एक शदीद लहर आई है। लहर हम सब जानते हैं, पेट्रोल प्राइसेस इतनी बड़ी हैं, और बिजली इतनी, और गैस, और फिर इस तरह यहाँ पे चीनी महंगी हुई है, और चीजों के भी क्राइसिस रहे, आटे वाटे के भी चल रहे होते हैं मामलात। तो जो जिस तरह की क्राइसिस हैं, दो तरह की मायूसी है। एक तो जिनका अपना डाई हार्ड वोटर है, उसको भी ये लगा कि जो रिफॉर्म्स के जिस एजेंडे में उन्होंने वोट लिए थे, पुलिस रिफॉर्म और एजुकेशनल रिफॉर्म, दूसरी चीजों में, बहुत से मामलात में उस तरह ज़ाहिर चीजें नहीं हो सकी, उसमें भी मायूसी है लोगों को। लेकिन महंगाई की जो लहर है, इसने हर एक को इफेक्ट भी किया है, और एक इम्पैक्ट बना है इनकी नातजुर्बाकारी का, और मिस हैंडलिंग का, और बैड गवर्नेंस का। फिर दूसरी तरफ पंजाब और KPK में दोनों में उन्होंने बहुत बुरे अपने कप्तान चुने, बहुत ही इनके यानी बिलो एवरेज इनकी परफॉर्मेंस है, और वैसे भी इनमें कैपेसिटी नहीं है। तो अनपॉपुलर तो PTI हुई है, इसमें कोई शक नहीं, से ग्राफ काफी नीचे आया है। लेकिन इसको हम राइट ऑफ नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते कि PTI कि इरेलीवेंट होगी, ऐसा नहीं है। PTI भले एक अहम प्लेयर है, KPK में भी है, और इधर पंजाब में भी है। अभी देखें ना, KPK में JUI ने लीड ली है, मतलब, लेकिन उसमें
14 तहसीलों में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की। दूसरी बड़ी पार्टी तो वो है ना, और जो तीसरी वहां पे जो एएनपी है वो उससे हाफ है, यानी उससे आधी नहीं, उसके 7 मिली है। तो पीटीआई वहां पे भी, केपीके में भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर तो है, और बात जगहों पे उनके कैंडिडेट्स बेहतर होते तो मेरा ख्याल है ये कहा जा सकता है, आराम से कहा जा सकता है कि 3-4 कम से कम तहसीलों में ये कामयाबी ले सकते थे अगर उम्मीदवार बेहतर लेकर, मतलब अगर वो सिलेक्शन गलत ना होती और उनके अपने वज़ीर जो हैं वो उनके साथ अपनी बेवकूफियों से नुकसान ना पहुंचाते। तो पीटीआई एक अहम प्लेयर है, इसकी सियासी असबियत इसने भी बना ली है पंजाब में भी और केपीके में भी। तो लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है, करंट पोजीशन में, ये कोई विनिंग पार्टी नहीं है इस वक्त। अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी काफी नुकसान होगा उनको, और जनरल इलेक्शन अगर इस वक्त हो जाते हैं फिर तो बहुत ही बुरा हाल होगा। लेकिन पीटीआई वाले प्लान कर रहे हैं अगले साल, 1.5 साल में, खासतौर पे अगले बजट में, और उससे अगला बजट उनको अगर मिलता है 2023 वाला, तो उसमें भी ये कोशिश करेंगे कि रिलीफ देने की। कुछ चीजों में इनके ध्यान में है कि महंगाई का बहुत नुकसान हो रहा है, जिस तरह उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस भी 5 रुपए कम की थी, उनके लिए कुछ और कम हो जाए, इस तरह कुछ और चीजों में ये रिलीफ देने की कोशिश करेंगे उस तासर को जरा बदलने की। तो अब ये कामयाब होते हैं नहीं हो पाती, ये एक अलग चीज है। सही। तो लेकिन खाकुन साहब, जैसे आप तो बोल रहे हैं बिल्कुल रिलीफ मिलेगा तो ही फायदा होगा, लेकिन मिनी बजट की हम तो बातें सुन रहे हैं कि वो आने वाला है और उसमें जो टैक्सेस में कुछ छूट थी वो भी खत्म करने की तैयारी कर रही है पीटीआई। तो रिलीफ तो गया, लेकिन वो जो टैक्सेस पे छूट थी वो भी खत्म होगी और मिनी बजट आएगी, नए टैक्स लगेंगे, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल क्या बन सकती है। जी, महंगाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ रही है। जरा आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट में है, और आईएमएफ की जो शराइत है वो शराइत जो भी हुकूमतों से पूरा करना पड़ता है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई लिए प्लान कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले, और अभी तो आप जानते हैं ना इलेक्शन में तकरीबन 2 साल हैं, यानी अगर इलेक्शन इनके हुए तो जुलाई में जाके तकरीबन होंगे जाके इलेक्शन ना, अगर मुकर्रर मुद्दत पूरी होती है 2023 में जाके, तो उसमें तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का अरसा है। तो अभी तो अगले 6 महीने तो मुझे लगता है टफ होंगे, और उसके बाद में भी अभी ये मतलब ये सोच रहे हैं कि कर पाते हैं नहीं कर पाते, हालात इनको इकोनॉमी इजाजत कितनी देती है कितनी नहीं देती, ये अभी बहुत सारे दायरे बट्स हैं, क्वेश्चन है। लेकिन पीटीआई वालों को एहसास है इस बात का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनको पता है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर रिलीफ दे। लेकिन ना असल में देखें पीटीआई ने जो इसके अलावा महंगाई तो अब है ना, ज्यादा बड़ी लहर अब आई है लेकिन जो उन्होंने अपनी तजर्बाकारी का और इनके वज़रा जो है तजर्बाकारी का इम्पैक्ट, इंप्रेशन बनाया है वो बहुत बुरा बनाया है। फिर इनके वज़रा जो अक्सर वज़रा बैगेज बन गए हैं। यदि आप केपीके में जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो डेरा इस्माइल खान में या टांक में बहुत बुरी शिकस्त हुई, उसकी जिम्मेदारी वो गंडापुर साहब खुद ही है। उनकी वजह से उनका वो अपने बदनाम भी काफी हो चुके हैं, बहुत से इल्जामात भी हैं, और इस तरह और भी कई वज़रा पे कि परफॉर्म नहीं करते। अली मोहम्मद खान अच्छे वज़ीर समझे जाते हैं, शरीफ आदमी, उनके बारे में लोग आमतौर पर कहते हैं कि वो आते हैं और मजहबी बातें बहुत अच्छी करते हैं और दुआएं और बड़ी तकरीबात करते हैं, अमलन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं उनका पब्लिक के लिए। यही पंजाब के वज़रा का भी है, उनका एक अपना बदज़बानी का एक खास है, बहुत सख्त हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं और मुखालफों में हमले करते हैं, लेकिन लोगों से कनेक्टेड नहीं है। केपीके में खास तौर पे पब्लिक से कनेक्टेड नहीं। और देखें जब अगर हुकूमती वज़रा ये कहें इतनी शदीद महंगाई में, जी महंगाई नहीं है, और लोग एक रोटी बजादी खा लें और ये करें, शहर अफरीदी जैसे लोग और अली अमीन गंडापुर जैसे लोग, तो उससे लोगों को ज्यादा रिएक्शन आता है, गुस्सा पैदा होता है, यानी एक मायूसी होती है पर गुस्सा पैदा होता है। तो ये जो गुस्सा है ये इसको पीटीआई को नुकसान पहुंचा। और देखें अभी इलेक्शन में एक फैक्टर ये भी था कि सब पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ा, उसमें कहीं पर सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। अगर कहीं पर एएनपी और जेयूआई खासतौर पर या पीएस पार्टी अगर ये एडजस्टमेंट से जनरल इलेक्शन में ये कुछ जगहों पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो एडजस्टमेंट करेंगे, और इनके वोट बैंक पूरी तरह नहीं होगा इकट्ठा दायरे, लेकिन कुछ ना कुछ वोट बैंक का फर्क बढ़ेगा उनका उससे, तो वो बढ़ेगा तो फिर पीटीआई के लिए और मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान पीएस पार्टी को कुछ नया करना होगा। इस वक्त जरदारी साहब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि एक हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ थोड़ा मामला बेहतर करके, और इलेक्टेबल्स पंजाब में वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को शामिल करने की, खासतौर साउथ पंजाब में, और जहां जहां पीटीआई की बैड गवर्नेंस का जो खला है उनको वो लगता है कि हम इलेक्टेबल्स की मदद से पूरा कर लें, और इस तरह केपी में भी और सब लोगों को उससे कुछ सीटें ले लें और फिर मखलूत हुकूमत बनाने की तरफ जाए। जरदारी साहब को भी पता है कि वो मुकम्मल सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले सकते, लेकिन वो मेरे ख्याल इस चक्कर में 70, 80, 90 निशस्तों तक। आपको लगता है कि इस तरह की सूरत बन सकती है? क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी ये कहना है कि नवाज लीग अभी काबिल कबूल नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो पीपल्स पार्टी, वो मखलूत हुकूमत और इस तरह के जो माजी में फार्मूले होते रहे इस मुल्क में, तो उस पर ही काम हो रहा है। तो आपको भी इस तरह लगता है?
बिल्कुल जी, इसमें आप इसको यानी खारिज नहीं कर सकते, यानी बैठस क्या नहीं है। देखिए 3 इस पर थ्योरी चल रही है, ये 3 फार्मूले चल रही हैं एक तरह के। इसमें एक तो आपने जैसे जिक्र किया जरदारी साहब का है, वो कोशिश करेंगे कि इतनी से ले लें कि वो एक हुकूमत बना सके और मखलूत हुकूमत बना लेंगे, और उनमें ये पोटेंशियल है कि वो हर एक के साथ चल सकते हैं। JUI के साथ भी चल लेंगे, MQM से भी चल लेंगे, नून लीग से भी इवन चल लेंगे, और ISIS बनाने की वो माहिर हैं। और बलोच पख्तून नेशनलिस्टों से भी मतलब वो PTI के सिवा, इवन वो तो PTI से भी किसी न किसी वाले से अगर उनको करना पड़े चला सकते हैं। ये दोनों बहुत पोटेंशियल और सलाहियत है, उसमें एक प्योर प्रोटेक्शन है वो इस मामले में। दूसरा फार्मूला है PMLN का, उसमें ये है कि शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाए और नवाज शरीफ साहब साइड पर रहें, मरीम बीबी भी थोड़ा साइड पर रहें, और शहबाज शरीफ साहब एक वज़ीर आला या वज़ीर आला पंजाब के लिए या पंजाब मरकज के लिए वज़ीर आज़म के तौर पे या कम से कम पंजाब PMLN ले जाए, और PMLN में इतना पोटेंशियल है कि वो सिंगल मेजॉरिटी ले सकती है कम से कम पंजाब में, पंजाब सूबाई असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। तो या वो एक 6 सीटें लेकर वो भी उनमें भी ज़हर है। PMLN में भी ये है कि वो JUI के साथ भी और बाकी पार्टियों से अलायंस कर लेगी, कुछ उसके पहले अलाई है ऑलरेडी PDM वगैरह की सूरत में, तो वो भी एक फार्मूला दूसरा है। तीसरा वो PTI वाले कोशिश कर रहे हैं कि हम चीजों को अपना रिवाइव करने की कोशिश करें, कुछ रिलीफ दें, और अगर हम ज्यादा ना भी ले सकें बड़ी मेजॉरिटी तो कम से कम इतनी हम सीटें ले लें कि हमें इक़्तिदार से बाहर रखना मुश्किल ना हो जाए, या कम से कम हम एटलीस्ट पंजाब या KP में ले लें। तो ये 3 फार्मूले अपने अपनी जगह कोशिश चल रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम जगह है, लेकिन जरदारी साहब एक अहम कैंडिडेट के तौर पे आए हैं, और तो तहरीक इंसाफ की नाकामी से ज़ाहिर खला पैदा हुआ है चीजों का। लेकिन इसमें ना जो एक सबसे परेशान कुन और अफसोसनाक बात यह है, इन तीनों का, जरदारी साहब का भी और PMLN का भी, और सबका जो रास्ता है ना वो साबरा एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुजर के जाता है, यानी वो कॉरिडोर से गुजर के और उनसे हाथ मिला के ही आगे आने का है। यानी इनमें से तीनों PTI ने तो खैर क्या करना है, लेकिन बाकी जो पोजीशन जमाते हैं इनमें से किसी ने ये नहीं तय किया या ये यकसू इसमें नहीं है कि अब एस्टेब्लिशमेंट को जरा पीछे हटने में मजबूर किया जाए और हम अपनी सियासी ताकत के जरिए अवाम की कुव्वत के जरिए आए। तो नवाज शरीफ साहब ने तो सर कहा ना था ना कि अब मैं नजरियाती हो गया हूं, तो जो बयानात भी आते रहे, तो लगता है कि वही पॉलिसी रहेगी या फिर शहबाज शरीफ वाली पॉलिसी जो है वो आगे निकल जाएगी, नवाज शरीफ पीछे? अब आप देखिए पिछले काफी अच्छे से नवाज शरीफ खामोश क्यों है, खामोश क्यों हो जाते हैं? जब इनको ज्यादा मुश्किल आती है तो एक बयान दे देते हैं, एक वीडियो जारी कर देते हैं, उसके बाद कई महीने खामोश हो जाते हैं, 6 महीने 8 महीने तक खामोश हो जाते हैं। तो ये खामोशी जहरी जब हो रही होती है, फिर पीछे मामला चल रहे होते हैं, मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, चीजें चल रही होती है। अभी अयाज सादिक साहब गए वहां पे लंदन में, वहां पे मामला चलते रहे और उसके बारे में सीरियसली मुलाकात होती हुई अहमद महमूद से और इन दोनों की इकट्ठी हुई, तो उससे भी काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन पैदा हुए लोगों। ये जो तरदीद करते हैं कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ होता यही है ना कि जब चीजें तय हो रही होती हैं तो तरदीद की जा रही होती है ऊपर से, और जब चीजें फाइनल हो जाती हैं तो सामने आ जाती है। तो लेकिन उसमें असल में शहबाज शरीफ साहब भी तभी आ सकते हैं जब मरीम बीबी थोड़ा सा पीछे हटना दोबारा कर लें, और वो भी इतना आसानी से पीछे हटेगी नहीं। तो ये लेकिन असल में फिर मैंने कहा ना कि वो सारे इनमें से एक ये भी है कि इमरान खान से भी क्या बिहेव करते हैं। इमरान खान साहब से भी ये लोगों को खतरा है कि मार्च अप्रैल में कोई अचानक एग्रेसिव कोई बड़ा स्टेप उठा लें, और आप जानते हैं कि जो तकर्रियां सारी हैं पौधों पे, वो पावर पौधों पे वो भारत प्राइम मिनिस्टर नहीं करनी होती है, तो कोई एडवेंचर न कर दे इमरान खान, उससे एक और नया क्राइसिस न पैदा हो जाए। तो ये सब चीजें देखने की है कि इमरान खान उनके साथ चलते हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के साथ सपोर्ट करती है उसको, ये न्यूट्रल रहती है, ये भी एक अहम फैक्टर है। फिर EVM जो है वो इलेक्शन होता है उसका, ये भी अहम है। तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन पे अगर इलेक्शन हुआ तो हम जैली वोटों से बच जाएंगे, और उनको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को दोनों नुकसान होगा और PTI को फायदा होगा। तो ये मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, अगर वो असेसमेंट हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन चीजें चूंकि फ्लूइड शक्ल में है और अभी चल रही हैं, लेकिन मामला चल उस तरफ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यानी आप लाहौर को, इस्लामाबाद को हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और वहां पर आप बैठे भी हैं। ये जो अंदरूनी इख्तिलाफात की बातें चलती हैं नवाज लीग के अंदर कि वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा, ये कितने सीरियस किस्म के हैं इख्तिलाफात, या ऐसे मीडिया पे चल जाता है कि नहीं शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे, हमारे तो उम्मीदवार नवाज शरीफ ही हैं, या उनको रिलीफ मिल सकता है आने वाले दिनों में अदालतों से? देखिए अभी तक तो वो नाइल ही है।
इख्तलाफात तो बड़े वाज़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, दो अलग अलग ग्रुप उनके अंदर मौजूद हैं। देखिए बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब भी और काफी सारे लोग यहाँ पे मुस्लिम लीग के एमएनएज हैं, जो ज़ाहिर है देखिए हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो है ना वो प्रैग्मेटिक होते हैं, हकीकत पसंद होते हैं, अमलीत पसंद होते हैं। उन्हें पता है कि एस्टेब्लिशमेंट से टकराने का कोई फायदा कोई नहीं है। वो लोग अपने ज़ाहिर है पूरा साल 4 साल 5 साल इलेक्शन कैंपेन कर रहे होते हैं, डेरेदारी चला रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, सिंध में भी है, यहाँ भी पंजाब में भी है और हर जगह है। तो वो लोगों की ये कोशिश होती है टकराव से बचा जाए, और उनका ख्याल है कि टकराव से हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। यानी वो सोचते हैं कि अगर हम न टकराते तो शायद हम 2018 में भी हुकूमत हमारी होती, जी कौन सा पंजाब हमारे पास होता। तो ये लोग तो एक मफाहमत वाली इनकी सोच है कि टकराए बगैर काम निकाला जाए। और दूसरी तरफ मरीम नवाज साहब का और उनका ग्रुप है जो जरा छोटा है, लेकिन पीछे नवाज शरीफ साहब की ताकत उनके साथ है। तो वो लेकिन असल में मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून में लीडर नवाज शरीफ की बहरहाल अल्टीमेटली आखिरी फैसला नवाज शरीफ का ही होगा, नवाज शरीफ के बगैर इनकी हैसियत कोई नहीं है। ये एक अहम बात है कि इख्तलाफात मौजूद हैं, दो अलग अलग सोचें मौजूद हैं, और एट ए टाइम दो स्ट्रेटजीज में भी काम हो रहा होता है। यानी एक तरफ नेगोशिएशन की और पीछे मामला वो भी चल रहा होता है, दूसरी तरफ कोई अग्रेसिव बयान भी हो रहे होते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म तभी बन सकते हैं जब ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब उनको एक अप्रूव करें, ये तो एक बात है, देखिए मान लेनी चाहिए हमें। अब लोकल बॉडीज इलेक्शन पंजाब में अहम होगा, उससे पता लगेगा कि भाई ये तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है और ये किस हद तक जाते हैं या नहीं जाते। तो ये एक है मामला। सही। अच्छा, और एक हिकमत अमली ये भी सुनने में आ रही है कि जो मजहबी जमायतें हैं उनको भी मैदान में पहले भी उतारा जाता है, अब कुछ ज्यादा ही उतारा जाएगा ताकि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग का जो वोट पेंगे उसको डिवाइड किया जा सके और ये अच्छे मार्जिन से जीत ना पाए। देखिए मजहबी जमातों में बाकी सारे पहले से ही मौजूद है। आप गालबन टीएलपी की तरफ आपको इशारा है, तहरीक लबैक की तरफ। तहरीक लबैक तो कोई शक नहीं थी सियासत में, पिछले दफा भी उसने आपको याद होगा इलेक्शन में 21 लाख वोट लिए थे, एमएमए के तरफ 25 लाख वोट थे, 21 लाख वोट टीएलपी के थे, और कुछ हल्कों में इन्होंने काफी क्लोज रहे हैं, दूसरे नंबर पर रनर अप रहे हैं, कराची में भी और इस नाटक वगैरह में भी बाद और हिस्सों में। तो टीएलपी का वोट बैंक, लेकिन इसमें एक फैक्टर मैं बताऊं आपको, ये है कि इस दफा तो पाबंदी लगी है ना, उसके बाद टकराव का खतरा था और जानी नमाज का खतरा था, तो उस वक्त ये सोचा गया और हमारे ये तमाम हल्कों में सियासी भी और मतलब कह लें कि मुख्तदर हल्के उनमें भी ये सोचा गया कि इस पार्टी को थोड़ा सा मॉडरेट बनाने के लिए इसे मेन स्ट्रीम मिलाना चाहिए और इसे पॉलिटिक्स का हदफ देना चाहिए, सियासत करे, सियासत में अपना शेयर ले, जो भी जितना एक बनता है उनका। तो वो स्ट्रेटजी इतनी बुरी होती गलत नहीं है अभी तक, चूंकि अभी तक वो सियासत में अगर वो आ रहे हैं तो अगर वो शिद्दत पसंदाना नारे ना लगाएं वहां पे और अपने मुखालफों को वो तौहीन रसालत का या फतवे ना लगाएं या उन पे ऐसे इल्जामात ना लगाएं और अपना जो भी इनका एजेंडा है मंशूर है उस बुनियाद पे अगर इलेक्शन लड़े तब तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब टीएलपी वोट तो काटेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब ये देखना ये है कि वो पीएमएलएन का काटेगी या पीटीआई का भी काटेगी, क्योंकि पीटीआई का भी वोटर यंग वोटर है, क्योंकि टीएलपी का वोटर यहाँ पंजाब में यंग काफी है, काफी यंग लोग हैं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ पीटीआई के भी होंगे। वो मेरा ख्याल है हर पार्टी को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी, पीएस पार्टी को ज्यादा नहीं पहुंचाएगी। पीएस पार्टी का वोटर आप जानते हैं जरा सेकुलर और जरा मॉडरेट और जरा 30% वोटर ज्यादा है, लेफ्ट का वोटर ज्यादा है। जो टिपिकल राइटिस्ट वोटर है या ठेठ मजहबी वोटर है वो पीटीआई पीएस पार्टी का है ही नहीं। तो नुकसान जो पहुंचेगा तो वो मैं खाली पीटीआई को पहुंचेगा। अब उसमें ये भी एक बात है कि तहरीक लबैक जेयूआई एक अहम ताकत बन के सामने आई है। जेयूआई के साथ एक अलायंस पे भी जाती है या नहीं जाती है, अगर मजहबी पार्टियों को अलायंस हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में ज्यादा लीथल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में मजहबी जमातों को भी अगर सियासत में शिद्दत ना हो और इनको शिद्दत पसंदी का मुजाहरा ना करें तो मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए। अगर आप सियासत से इनको निकाल देंगे ना तो फिर जो सरगर्मी होगी वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। सही बोल रहे हैं। सियासत लोगों को देखे ना, सियासत जोड़ने का नाम है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने का नाम है, अगर मोहम्मद के साथ। और सियासत में जब भी आते हैं लोग जो हार्ड लाइनर भी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ नरम और सॉफ्ट हो जाते हैं। पॉलिटिक्स है इसी चीज का नाम, खासतौर जमहूरी सियासत में चीजें जरा बेहतर हो जाती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमिर खाकवानी साहब, आपने हमें टाइम दिया। नज़ीर आमिर खाकवानी साहब जो वहाँ ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं बिल्कुलु ईअं ई आहे त हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे त उनमें जेके नतीजा अचनि था त विनिंग जेका पार्टी आहे उहा त पीटीआई असांखे नज़र कान पई अचे, उनजी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी आहे। बाक़ी 2023 जेका आम इलेक्शन जेकर 2023 में थिए थो या उनखां पहिरियों को एडवेंचर करे सघे थो इमरान खान साहब, जीअं खाकवानी साहब चयो, छाकाणि त नवंबर में अहम मुक़ररियूं बि थियणियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ बिहेवियर छा हूंदो ऐं उहे वज़ीर आज़म साहब खे ई करणियूं आहिनि जेके अहम मुक़ररियूं आहिनि ऐं उन दौरान कुझु थी सघे थो त पोइ ज़ाहिर आहे वक़्त खां पहिरियों बि इलेक्शन थी सघनि था या डिले बि थी सघनि था, या जेकर
वक़्त सिर इलेक्शन थियनि था, इहा ई परफॉर्मेंस ज़ाहिर साम्हूं आहे। 4 सालनि जी 3.5 सालनि जी परफॉर्मेंस तव्हांजे साम्हूं आहे। बाक़ी 1.5-2 सालनि में अहिड़े कहिड़ा तीर आहे जेके आहिनि उहा पीटीआई हणी वठंदी जो माण्हू उन ते एतमाद कंदा या उन्हनि खे वोट ॾींदा, छाकाणि त पंहिंजे ॻढ़ में ई हाराइनि पिया पेशावर में, त पोइ पंजाब हुजे, बलोचिस्तान हुजे, उतां जी सूरत हाल में ख़बर आहे, सिंध में उते उन्हनि खे केतिरा वोट मिली सघनि था, उहा सूरत हाल जेका मुंहिंजे साम्हूं आहे। बहरहाल कुझु बि हुजे, हिन वक़्त ताईं जे 3.5 सालनि जेका कारकर्दगी आहे, तनक़ीद पंहिंजी जॻह ते, पर इहा हक़ीक़त बि आहे त का मेजर जेका वॾी असांखे क़ौमी सतह ते का पॉलिसी आहे उहा पीटीआई हुकूमत जी नज़र कान थी अचे। जीअं मूं पंहिंजे प्रोग्राम जे इंट्रो में चयो त माशी सूरत हाल अव्हांजे साम्हूं आहे त मुल्क दीवाले तरफ़ पियो वञे। जेके सीनियर माशी माहिर आहिनि उन्हनि जी राय इहा आहे ऐं उन सां गॾोगॾु पहिरीं पॉलिसी ते ॾिसूं था त मुल्क मुकमल तौर ते असांखे आइसोलेशन जो शिकार थींदे नज़र अचे पियो। ख़ासि तौर ते ख़ान साहिब जा बयान जेके हुजनि उहे अव्हांजे साम्हूं आहिनि। जेके हाणे OIC जेको इजलास थियो हुन में जेका उन्हनि तक़रीर कई उन खां पोइ जेका उन ते तनक़ीद थी। ॿिए पासे असीं ॾिसूं था त जेका पॉलिसी शुरू खां वठी पीटीआई जी हली आहे, कॾहिं कुकड़, कॾहिं अंडा, कॾहिं वज़ीर जेके ऐवान सदर ऐं वज़ीर आज़म हाउस जो गाॾियूं ऐं मेयूं खपाए मुल्क खे तरक़ी वठाईंदासीं, इहे हुयूं। बाक़ी नौकरियूं, घर ऐं ॿिया जेके दावा हुआ उहे त पंहिंजी जॻह ते आहिनि। अॼु हिकिड़ो ज़बरदस्त ऐं इंट्रस्टिंग क़िस्म जो बयानु शिबली फराज़ साहिब जो तरफ़ां आयो आहे। पहिरियों हुन भंग जे हवाले सां क़ौमी पॉलिसी ठाही ऐं अॼु हुननि जो बयानु साम्हूं आयो आहे त भंग जो जेको असां ॿूटो लॻायोसीं उहो हाणे वॾो थी चुको आहे ऐं भंग जी मदद सां असांजो जेको मुल्क आहे उहो तरक़ी कंदो। सो अहिड़े क़िस्म जा बयान त जेके आहिनि उहे ॾींहों ॾींहुं अचनि पिया ऐं कॾहिं कॾहिं अव्हांखे बि नज़र ईंदो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहिब पाण जेके आहिनि उहे लंगर खाना असांखे खोलींदे विच में नज़र आया ऐं उते वेही करे माण्हुनि खे लंगर पिया विरहाइनि। कॾहिं असांखे टाइगर फोर्स जो ॻाल्हियूं नज़र आयूं, पर जॾहिं बि जिते बि ज़रूरत पवंदो आहे किथे बि टाइगर फोर्स असांखे नज़र कान आई। सो क़ौमी लेवल ते का वॾी मेगा जेका पॉलिसी हुजे पीटीआई जी हिन वक़्त ताईं असांखे नज़र न आई आहे। शायदि उहो नतीजो आहे जो हाणे माण्हू जेके आहिनि आहिस्ते आहिस्ते हिन पार्टी खां बेज़ार थियणु शुरू थिया आहिनि ऐं ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि तरफ़ उहे निहारनि पिया। सो बहरहाल ज़रदारी साहिब जो फार्मूलो पंहिंजी जॻह ते ऐं JUI खे नो डाउट फतेह मिली आहे ऐं ईंदड़ अञा काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि KPK जा रहनि था, उन्हनि में चूंड नतीजा थियणा आहिनि ऐं ही जेके नतीजा आहिनि उहे उन्हनि ते ज़रूरु असरअंदाज़ थींदा। इहा इलेक्शन बलोचिस्तान हुजे या पंजाब में जेके BD इलेक्शन जॾहिं बि थिए थी उन ते बि ज़रूरु असरअंदाज़ थींदा ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में जेका सूरत हाल हूंदी उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु प्रोग्राम मां फ़िलहाल एतिरो ई, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।